हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कल महाशिवरात्रि और इस अवसर पर शिव भक्त शिवालयों में विशेष पूजन अर्चन करने वाले, लेकिन मध्य प्रदेश में इस पावन अवसर पर भी सियासत हो रही। शिवराज सरकार महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन में 21 लाख दिए जलाकर शिव ज्योति अर्पणम एक महोत्सव की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता शिव मंदिर में पहुंचेंगे, शिवालयों में जाकर आराधना करेंगे। और कांग्रेस कहती है कि सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जो पहले भी करती आई। हालांकि बीजेपी ने भी जवाबी पलटवार किया, कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया, जो वो भी पहले बताते हैं। अब सवाल ही उठता है, महाशिवरात्रि के राजनीतिकरण के पीछे क्या मिशन 2023 है? दोनों पक्षों को सुनेंगे, इस पर पहले एक रिपोर्ट देख लें। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर धर्म का तड़का लगने जा रहा है। भगवान राम को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानने वाली बीजेपी ने अब भगवान भोलेनाथ की तरफ रुख कर लिया है। मकसद साफ है, 2023 की विधानसभा चुनाव से पहले बहुसंख्यक वोटर्स को अपने एजेंडे में सेट करना। जाहिर है, बड़े वोट बैंक को साधने के लिए न सिर्फ बीजेपी संगठन बल्कि सरकार भी पार्टी के साथ कदमताल कर रही है। बीजेपी शिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के क्षिप्रा तट पर 21 लाख दिए जलाकर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव की शुरुआत कर रही है। महोत्सव के जरिए बीजेपी की तरफ से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया जा रहा है। प्रदेश के सभी बड़े शिवालयों, उज्जैन के महाकाल मंदिर, खंडवा के ओंकारेश्वर, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर, भोपाल के भोजपुर मंदिर, टीकमगढ़ के कुंडेश्वर धाम, इन तमाम मंदिरों में धर्म और आध्यात्म से जुड़े कई आयोजन करने जा रहे हैं। गिनीज बुक को ये लक्ष्य दिया है कि हम एक साथ 5 मिनट के अंदर माँ क्षिप्रा के किनारे 11 लाख दीपक जलाएंगे और साथ ही साथ पूरे शहर के सभी मंदिर, महाकाल के मंदिर से लगा करके जितने बड़े बड़े मंदिर पूरे शहर के अंदर और वहाँ दोनों जगह मिलाकर के 21 लाख दीपक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। महाकाल भगवान भूत भावन की वो प्रिय नगरी है, वहाँ पर 21 लाख दिए लगाए जाएंगे। सभी शिवालयों में पूजन हो, इस बात का आह्वान किया है। और 9 स्थानों पर तो मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से मेले आयोजित किए गए। बीजेपी के इस मेगा इवेंट से कांग्रेस सहम गई। कांग्रेस को डर है कि ऐसे इवेंट्स के जरिए अगर 10 से 20% बहुसंख्यक वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए तो 2023 में कांग्रेस की वापसी का सपना अधूरा रह सकता है। लिहाजा कांग्रेस इसे सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट बताने में जुट गई। कांग्रेस की कोशिश है बहुसंख्यक वोटर्स को ये बताया जाए कि बीजेपी ने धर्म और आध्यात्म से जुड़े जो वायदे किए वो हवाई निकले। बीजेपी के इन इवेंट्स के मुकाबले कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के राम वनगमन पथ, महाकाल मंदिर जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ का बजट, महाकाल से ओंकारेश्वर तक ओम सर्किट के निर्माण, पुजारियों को मानदेय, 1000 गौशालाओं का निर्माण, पवित्र नदियों की स्वच्छता और संरक्षण का काम, इन सब को गिनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वोटर्स को रिझाने की इस कवायद में वो कामयाब जरूर होंगे। ये तो केवल ढोंग है इनका, चाहे भगवान राम का मामला हो, चाहे शिव जी का मामला हो, चाहे देवी, ये केवल राजनीति करते हैं धर्म के मामले पे। इनका पूजा पाठ या सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। इनका केवल ये है कि इस पर जो राजनीति की जा सकती है, धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटा जा सकता है, उसका फायदा उठाओ। कुल मिलाकर भगवान राम के बाद बीजेपी अब शिव की साधना में जुट गई है। तमाम कोशिशों के जरिए बीजेपी 2023 के चुनाव में माइलेज लेना चाहती है। चुनौती अब कांग्रेस के सामने है। बीजेपी के वोटों की इस तपस्या की काट के लिए वो कौन सा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेगी? जो भी हो, ये साफ है 2023 का सियासी दंगल बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बड़े ही समर्थ नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष यहाँ इस मंच पर रखेंगे। जितेंद्र मिश्रा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से जवाब देंगे, और राम दांगोरे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। राम दांगोरे साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। सरकार ने 9 स्थानों के ऊपर आयोजन का ऐलान किया, इसको लेकर व्यवस्थाएं दी, और सभी शिवालयों में हर महाशिवरात्रि पर उत्सव होते थे, लेकिन अब की बार सरकार की तरफ से बाकायदा ऐलान करके इसको करवाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कहती है आप धर्म का इस्तेमाल पहले राम के नाम पर करते थे, अब शिव जी के नाम पर कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान प्राचीन काल से हिंदुओं का क्षेत्र रहा है, और उज्जैन को अगर देखा जाए तो धर्म आस्था की नगरी उज्जैन है। इसको अवंतिका से लेकर के तो उज्जैनी तक का सफर, और उज्जैनी से लेकर के तो उज्जैन तक का सफर, ये 2000 वर्ष पुराना इसका अपना इतिहास रहा है। और उज्जैन मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र भी था उस समय का। यहाँ शिव की भक्ति और महाकाल का राज चलता है। कालिदास जी ने मेघदूत में भी इसका वर्णन किया है, और अपनी अलग पहचान बना चुका उज्जैन, जिसको 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास नहीं कर पाया। सकल मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो है उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और एक आस्था का प्रतीक है, हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ पर लोग बड़ी आस्था के साथ में आते हैं और भगवान महाकाल के चरणों में शीश नवाते हैं। यहाँ मंगलनाथ है, यहाँ काल भैरव का स्थान है, यहाँ गढ़कालिका का स्थान है। ये हमारी आस्था का केंद्र है। और प्रभु श्री राम का स्थान हो, या राम सेतु हो, या काशी विश्वनाथ हो, यह हमारी प्राचीन आस्था के केंद्र है, और हिंदुत्व का इससे लंबा जुड़ाव रहा है और हमेशा रहेगा। ये हमारे मानबिंदु है। हमने जो कहा वो किया। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती रही कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो हमने राम मंदिर का निर्माण कार्य भी चालू कर दिया और तारीख भी बता दी है। हिंदुत्व को खत्म करने में कांग्रेस ने अपनी महती भूमिका निभाई है, और आज एक हिंदूवादी सरकार आई है। हम न सिर्फ हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, बल्कि प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं, और उनको स्थापित करने में भी हमारी सरकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए जितेंद्र जी, पूरे इतिहास के साथ में आज क्यों बीजेपी इस आयोजन को कर रही है, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात रखी। कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये धर्म का तड़का है या धर्म का इस्तेमाल है? पुनीत जी, उन्होंने सब बातें जो की मैंने सुनी। उन्होंने कहा महाकाल है, मंगलनाथ है, काली है, भारतीय जनता पार्टी भी कहा है, कांग्रेस भी कहा है, सब सुना मैंने। लेकिन मेरा ये कहना है कि बड़ी प्रसन्नता की बात है, शिव अभिषेक होना चाहिए। शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए 21 लाख दियों की भी ज्योति जलाई जाना चाहिए। हमें इससे तकलीफ नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि ये जो पाखंड आप कर रहे हो, इसके पीछे आपकी नीयत क्या है, ये सवाल उठता है। केवल भक्ति भावना से ओत प्रोत होकर के कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपके नजर में वो वोटर है जो इन चीजों से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हो? मेरा ये कहना है कि जब 15 सालों से आप सरकार में थे, जब महाकाल की याद नहीं आई, चुनाव आया तो दीपक जलाने की याद आ गई आपको। 300 करोड़ रुपए का जीर्णोद्धार का काम हमने किया, जब आपने बधाई नहीं दी कि आप भी हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गायों के नाम पर राजनीति आपने की, लेकिन गौशाला के निर्माण की बात आपने नहीं की। राम दांगोरे जी, गौशाला के निर्माण का काम हमने किया, जबकि हमने धर्म के आधारित राजनीति को अलग रखा। हमने धर्म पर आधारित राजनीति कभी नहीं की है। हमने धर्म को बेचने का प्रयास नहीं किया है। पुजारियों के मानदेय, उसी मंदिरों में जिनकी आप बात कर रहे हो, वहां पुजारियों के मानदेय की समस्या थी, आपने ध्यान नहीं दिया। पुजारियों का मानदेय हमने बनाया। ओम सर्किट की बात हमने की। केवल भाषण आप देते हो, लेकिन हकीकत में राम वनगमन पर जिसका आप प्रचार कर रहे हो, लगातार 15 सालों से कर रहे हो, 1 रुपए का बजट नहीं दे पाए आप। इसके पीछे समझ में आता है कि आपकी नियत वोट बटोरने की है। आपका भगवान शंकर से सिर्फ इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हो, दिवाली पर पूज जाता है। अब 2022 का दौर है,
23 में चुनाव होना है। हर युवा इस बात को समझ चुका है किस तरीके से वोट कमाने की राजनीति करते हो। ठीक है अब राम ये जी, आप उत्तर काम दे आने सकते वाली हैं इन चीजें सारी नहीं बातों है। की। अब तो विकास पे बात करना होगा। जब जब विकास का सवाल करो, जब जब आप इस तरीके की चीजें ले आते कि बहस का मुद्दा यह बन जाता है। आप ये देखिए, हमने राम के नाम पे राजनीति नहीं की, लेकिन उज्जैन के महाकाल मंदिर पे भी जीर्णोद्धार की बात करेंगे, ओम सर्किट की, राम वनगमन पथ की बात। इससे ठीक है, कांग्रेस पार्टी कहती है उसने काम किया, लेकिन आप केवल नाम के लिए सब आपने क्या किया, इसका राम साहब जवाब देना पड़ेगा। विकास की बात करो, इस तरह की बातें आप सामने लेकर के आते हैं। ठीक है, ठीक है जी राम जी। अभी भाई साहब ने बहुत सारी बातें कही, हमने ये किया, हमने वो किया, गौशाला बनाई। जब पार्टी अस्तित्व में नहीं थी हमारी, उसके पहले से हम गौ सेवा कर रहे हैं। गायों की सेवा करी है आपने, गौशालाएं बनवाई, लेकिन गायों के लिए कोई नियम नहीं बनाया। गो कटने के लिए लगातार जाती रही। गो तस्करी के खिलाफ और गोवध के खिलाफ नियम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। तुमने शुभकामनाएं तो छोड़ो, तुमने उसमें भी राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्राचीन हमारा हिंदुओं का मान बिंदु राम मंदिर, इसको लेकर के ये केस सिर्फ लंबा चलता रहे, राम मंदिर नहीं बने। बताओ कांग्रेस के वकीलों को तुमने सुप्रीम कोर्ट में उतारा कि नहीं उतारा? इन्होंने अपने कांग्रेस के वकीलों को, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को केस लड़ने के लिए मंदिर के खिलाफ इन्होंने कोर्ट में खड़ा करने का काम किया। और कहते धर्म के साथ में ये हमारे मान बिंदु का प्रतीक भगवान श्री राम का राम सेतु, वो तोड़ने के लिए लोग खड़े हो गए थे। अगर संघ और बजरंग दल अगर समय पर खड़ा नहीं होता तो ये हमारे मान बिंदु का ठीक है, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे, उत्तर देना चाह रहे, जो इतिहास था उसको भी ये लोग तोड़ करके रख देते। पुनीत जी, मेरा ये कहना है कि इस बात को लेकर के कब से आप घिस रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए कि ये राम सेतु का जो मामला था ये आपके मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने लाया था। आप हमारे ऊपर आरोप लगाते, ये हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा जो आपकी पार्टी को छोड़ चुके हैं, आपकी नीतियों को उजागर करके, उसके बाद कपिल सिब्बल बने और उस पर हमने अपनी पार्टी में कार्रवाई की थी। इस तरीके से बात को उठाने से कुछ नहीं चलेगा। अगर गौशालाएं निर्माण आप कर देते तो आपकी नीयत पर सवाल नहीं उठता। अगर राम वनगमन पथ पर 1 रुपया भी बजट अलॉट कर देते तो आपकी नीयत पर सवाल नहीं उठता। इस तरीके से विकास के भागने की राजनीति बहुत हो गई राम दांगोर जी। अब तो विकास पे चर्चा करना पड़ेगी। हर 15 दिन के अंदर कोई ऐसा राम साहब विकास की बात ना हो। जितेंद्र जी, लेकिन आज मध्य प्रदेश की जनता जाग चुकी है। जितेंद्र जी सवाल सुन लीजिएगा, सवाल सुन लीजिएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर ये सारी बातें आज की तारीख में चाहे इस मंच पर कहे चाहे जनता के बीच में कहे, लगता है कि इस आयोजन पर आपत्ति है। और जो एक तरफ लगातार आप सरकार में आने के बाद भी अपनी छवि में जो हिंदुओं को आपकी पार्टी से विलग बताया जाता था, आप उनके साथ खड़े ये जताने की बताने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जब आप ये विरोध करते हैं तो आपकी इमेज जनता के बीच में कैसी जाती है बताने की जरूरत नहीं। फिर भी ये विरोध क्यों है, फिर भी ये इस तरह की बातें क्यों हैं? पुनीत जी मैंने सबसे पहले स्वागत किया है, विरोध की बात नहीं है। हमने तो स्वागत किया है और जो विरोध करते हैं हम इनकी नीयत का करते हैं। आप बताइए, हमसे आप कह रहे कि हिंदू धर्म के विमुख जाकर के, अरे गौशाला के निर्माण की बात हिंदू धर्म के आस्था के अंतर्गत आती है। महाकाल जीर्णोद्धार का पैसा हिंदू धर्म की आस्था के अंतर्गत आता है। पुजारियों को मानदेय देने का बात हो, ओम सर्किट निर्माण की बात हो, राम वनगमन पथ की बात करने वाले हम लोग हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं से विमुख कर रहे हैं? सवाल इस बात का नहीं है, इनकी नीयत में जो खोट है उसको तो पर्दाफाश करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है, विकास के सवाल जब उठने लगते, जब कोरोना में हुई गड़बड़ियां सामने आने लगती है, जब नदियों में कोरोना से मरीजों की लाशें तैरने लगती है, तब इस तरह की चीजें लेकर के आते कि बहस का मुद्दा विकास ना हो, बहस का मुद्दा कोरोना की अव्यवस्था ना हो, कुप्रबंधन ना हो, बल्कि इस तरह की चीजें हो जाए। मेरा ये सवाल है, हिंदुओं से विमुख होकर कोई राजनीति चलिए ठीक है, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि जब हम इन स्वरों में जब हम एक तरफ समर्थन करते हैं और इसके बाद हम ये प्रश्न इसके साथ जोड़कर देते हैं, जनता बहुत समझदार है, समझती है, लेकिन एक परसेप्शन किस तरह का बनता है ये आप समझते हैं। चलिए आपकी बात का मैं उत्तर लूंगा राम साहब, आपकी बात का मैं उत्तर लूंगा कि आप विकास के जुड़े सवालों से भागने के लिए इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं?
आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, हम सब सुन पा रहे हैं। यह जब दिग्गी राजा की सरकार थी, जो आतंकवादियों को जी लगा करके बात करते हैं, उनके कार्यकाल में घरों में 24 घंटे बिजली भी नहीं मिलती थी। खेतों को तो छोड़ दीजिए आप, आज ऐसा कोई सा एक गांव बता दे जहां पे 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। ये सबूत दे रहा हूं मैं। हर गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है और खेतों में भी बिजली दे रहे हैं हम। इनके टाइम पे ये स्थिति थी कि चिमनी में विद्यार्थी पढ़ाई करते थे, चिमनी वाली इनको सरकार कहा जाता था। आज की जो नई पीढ़ी है युवाओं की, चिमनी का मतलब नहीं मालूम है, चिमनी देखने जाते इंटरनेट पे ढूंढते वो लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस नहीं जा पाती थी, आज एम्बुलेंस जाती है। 108 नंबर दबाओ, एम्बुलेंस भी जाएगी, उसके अंदर डॉक्टर भी जाएगा और उसके अंदर दवाइयां भी रख करके ले जाता है और तत्काल लेकर के आता है। पहले जब प्रसूति होती थी, डिलीवरी होती थी, तो घरों में डिलीवरी होती थी दिग्गी राजा के टाइम पर। आज उनको अस्पताल में लाया जाता है और बच्चा जब गर्भ में होता है तब से ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार उनको आर्थिक मदद करना चालू करती है, तो उसके जन्म के बाद तक उसको मदद मिलती है। पढ़ाई का पूरा खर्च भी होता है और शादी ब्याह होता है जब बच्ची का, तो उसका खर्चा भी शिवराज सिंह चौहान उठाता है। बच्चे को पढ़ाई करनी है तो न सिर्फ मध्य प्रदेश, देश के किसी भी कोने में, और देश तो देश से बाहर भी अगर पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा है तो उसको भी 20-20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप शिवराज सिंह चौहान जी देते हैं। इनके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। किस फील्ड में पूछना चाहते हो? किसानों को फसल का बीमा मिलता था तुम्हारे टाइम पे? हम देते हैं। किसानों का बोनस देते थे तुम लोग? हम देते हैं। देखिए पुनीत जी, सम्मान निधि देते ये तो भाषणबाजी हुई। सबूत के साथ आप ये देखिए, हमारी सरकार में हर 3 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल, 5 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल और 8 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था थी। आपने बंद कर दी और कह रहे हैं हर बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। आप ये बताइए, आज एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए, अभी रिपोर्ट आई है, 25% युवा जेलों में बंद है, नशे के कगार पे है। आप ये बताइए, आपने रोजगार की क्या व्यवस्था की? अगर ये सवाल पूछ दो तो इस तरीके के हिंदू विरोधी आरोप लगा देते हैं। आज मध्य प्रदेश में नशे की क्या हालत है? हर युवा नशे की गिरफ्त में क्यों जा रहा है? अगर ये सवाल पूछ लो तो हिंदू विरोधी बात कर देते। मेरा ये कहना है, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। महिलाओं की बात की, महिलाओं पर कितने अपराध किए जा रहे हैं। आदिवासी हरिजन सुरक्षित नहीं आपकी सरकार में। ये सवाल पूछ लीजिए, विकास का सवाल पूछिए तो हिंदू विरोधी करार दे देते। मेरा ये कहना है कि ये सब कीजिए, लेकिन विकास की भी तो बात कीजिए। आप धर्म पे से इस बहस को भटका रहे हो। ये काम कर रहे हैं हम लोग, धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, धर्म कोई आपका ठेका नहीं है धर्म का। आपसे बड़े सनातनी हिंदू हमें शिवरात्रि पे हाथ से ज्यादा पूजन करेंगे, लेकिन पाखंड करना नहीं आता। जिस तरीके का पाखंड आप करते हैं ना, वो नहीं आता है हमको। हम धर्म की जगह धर्म और विकास की जगह विकास करते। हमको वोट विकास के लिए मिला है, हमको वोट तरक्की के लिए मिला है, हमको योजनाएं बनाने के लिए वोट मिलता है। सरकारों का काम वो होता है, ये आपकी आस्था का विषय आपका व्यक्तिगत होता है। पूरे हिंदुस्तान को अच्छा लग रहा, सिर्फ कांग्रेस को हिंदुत्व अच्छा नहीं लगता है। हिंदुत्व के नाम पे पाखंड करने वाले लोग हो, दूसरे धर्मों के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन तुमको न जाने के हिंदुत्व से नफरत है इन्होंने। आपके जो मुख्यमंत्री है, भगवा पहन के आपराधिक कृत्य किया है उन्होंने, किसी से छिपा नहीं है। भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक होता था। आज भगवा को कहाँ ले जाकर के खड़ा कर दिया। एक सवाल आपके लिए भी जितेंद्र साहब, एक सवाल मेरा आपसे भी है, उत्तर दीजिएगा इसका। जितेंद्र जी, एक सवाल आपसे भी, क्या कांग्रेस पार्टी को ये बात भय के तौर पर लगने लगी है कि हिंदुओं से जुड़े हुए इस तरह के तमाम आयोजन 2023 में आपकी पार्टी को इस वर्ग से और दूर कर देंगे? बीच में जब आपकी सरकार आई तब आपने भी इस वर्ग या बहुसंख्यक वर्ग के लिए तमाम जो प्रयास गिनाए उसकी तरफ पहल की थी, लेकिन अब फिर इस तरह के इवेंट्स आपसे दूर कर देंगे? पुनीत जी, ये जितने भी मैंने आपको अपनी सरकार के विकास गिनाए, उसमें धार्मिक आस्था के केंद्र को लेकर के आप मत देखिए। इससे टूरिज्म का विकास होता, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में मजबूती आती,
खाली तुमको धार्मिक हिंदुत्व की से बात लेना नहीं देना ही नहीं है। है। हमने आप जो खुद भी अपने काम मुंह किया से राम बोलोगे, मंदिर धर्म को मत का देखिए। किया, भाई या क्यों नहीं धर्म को देखे? धर्म के दूसरा बिना जो भी इस होम देश का सर्किट विकास निर्माण नहीं का कर किया, सकते। या पुजारियों को मानदेय देने का किया, या पर्यटन की दृष्टि से महाकाल ठीक है। मंदिर के जीर्णोद्धार का काम किया। कांग्रेस इसके पार्टी पीछे कहीं ना कहीं पार्टी का कहना है कि हमने मध्य प्रदेश जो का कुछ भी किया भी विकास छुपा के था। लिए किया, इसमें धर्म के साथ पर्यटन को भी एक अवसर मिलता, विकास होता तो जाहिर तौर पर लोगों की समस्याएं दूर होती। लेकिन बीजेपी कहती है बिना धर्म के आप कैसे समाज का या किसी भी अच्छे आने वाले वक्त का कल का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, ये दोनों पक्षों को भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, जो दोनों पक्षों को भी उनके बीच जाकर देखना पड़ेगा। फिलहाल महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं भी हैं और साथ में इस आयोजन का क्या असर होता है दोनों दलों की, इस पर नजर जरूर रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।